महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा है। अलका जी, आपने पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत किया, आज भी आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार पे हमला किया, क्या है ये अभियान? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि कन्या महिला आरक्षण कानून की भ्रूण हत्या हो गई है और कांग्रेस ने कर दी है। जी नहीं प्रधानमंत्री जी, आप झूठ और गलत बयान देकर गुमराह कर रहे हैं। वो जो भ्रूण था ना, उसकी हत्या आप करना चाह रहे थे। महिला विरोधी भाजपा और भाजपा सरकार, हमने बचा लिया है, संविधान ने बचा लिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास होकर संविधान में दर्ज होकर कानून बन चुका है, जिसका नोटिफिकेशन आपने 16 अप्रैल को विशेष सत्र में कर दिया है। ये सच्चाई है। अब हम आपसे मांग कर रहे हैं, अभियान चला दिया है पूरे देश में कि देश भर की 10 लाख महिलाएं, हमारी कम से कम 10 लाख बहनें हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर गांव से प्रधानमंत्री जी को ये पोस्ट कार्ड भेज रही हैं और उसमें यही मांग है कि नारी शक्ति अधिनियम वंदन अधिनियम 2023 लागू करो और उसके साथ है SC ST बहनों के साथ OBC अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी अधिकार। क्या क्या लिखा है इसमें, आप दिखाएंगे एक बार, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो और जब आप पलटेंगे तो SC ST महिलाओं के साथ OBC बहनों को आरक्षण दो। और देखिए, हमने लिखा है श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, इनका पता है 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली 11। तो पूरे देश से और खास तौर से मैं आपको बताती हूँ, जब हमने कहा 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे तो दक्षिण भारत की बहनें, कल हैदराबाद में हमने इसका लॉन्च किया, आज दिल्ली से हम देशव्यापी लॉन्च कर रहे हैं। आपके साथ जो महिलाएं खड़ी हैं कांग्रेस की, ये अलग अलग राज्यों से हैं सब? बिल्कुल, हमारी शिल्पी जी जो है वो उत्तराखंड से आती हैं, हमारी छत्तीसगढ़ से मयूरी जी हैं, अनन्या उत्तर प्रदेश से हैं, आप दिल्ली की हमारी महिला की अध्यक्ष हैं, हमारी महाराष्ट्र से नागपुर से हमारी नैश आती हैं। तो ये सब। लेकिन आप लोग तो ये अभियान शुरू किया है आप लोगों ने कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो कह रहे हैं कि नए बिल में, संशोधित बिल में क्या आपत्ति थी? आप लोग धोखा कर रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष धोखा कर रहे हैं। उन्हीं के दर्शक, उन्हीं के जो, माफी चाहूंगी, जो इनके पार्टी के अंदर अंधभक्त और अंधभक्तिन बन गई हैं, उनको बताइएगा ये महिला आरक्षण कानून बिल नहीं था। ये जो बिल लाया गया था वो परिसीमन बिल था। परिसीमन बिल ये कह रहा था कि 26-27 में जो जातिगत जनगणना अभी होनी है उसको आधार बनाने की जरूरत नहीं, बिना जाति जनगणना के आप परिसीमन बिल लाकर अपने मन मुताबिक जो भूगोल है वो सीटों का बदल सकते हैं, जिससे दक्षिण भारत के लोगों को नुकसान हो रहा था और उत्तर पूर्वी राज्यों की बहनों को नुकसान हो रहा था। उसमें हमने 12 साल के बाद विपक्ष ने एकजुट होकर इनके बिल को गिरा दिया, जिससे बौखलाए फिर रहे हैं। हमारी आज भी ये मांग है, ये पोस्टर भी महिलाओं ने बड़ी सरल भाषा समझाने के लिए बनाया कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं 850 सीटें जब करूंगा तब आपको हिस्सेदारी भागीदारी बनाऊंगा। हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये मांग कर रही है कि महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास है, ये 543 सीटों में 33% लागू करिए, जिससे सीधा 180 बहनें बिना किसी देरी के इसमें अधिकार पा जाएंगी। अगर आपको नियत साफ है, जो दबाव हम भी बनाएंगे, 26-27 में जातिगत जनगणना हो और पूरी हो, 26 और 27 में जातिगत जनगणना हो जाएगी, उसके आधार पर आप परिसीमन करिए, किसी को आपत्ति नहीं है। परिसीमन लागू करके 29 का चुनाव लोकसभा का करवा दीजिएगा। जब तक जाति जनगणना नहीं होती, उसके आधार पर परिसीमन नहीं होता, आरक्षण को आप लागू नहीं करेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि आज जो सीटें 543 उसी पे लागू करके अधिकार दें। अलका जी, जब भी कोई महिला को प्रताड़ित किया जाता है, कोई भी महिला मुद्दा होता है, हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से सख्त मांग आपने हमेशा की है और आवाज उठाई है और एक्शन भी किया। पप्पू यादव ने जो बयान दिया, आपकी पार्टी से जुड़े हुए स्टार प्रचारक हैं, उनके खिलाफ पार्टी का कोई रुख है? देखिए, मैं फिर कहूंगी, पप्पू यादव जी ने क्या सोचकर क्यों कहा ये पप्पू यादव जी बताएंगे, पर उनका बयान से महिलाएं आहत हैं और बिल्कुल उसके लिए उनको बिना किसी देरी के माफी मांगनी चाहिए या उस पर बताना चाहिए कि उनके पास क्या जानकारी है जिसके आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं, स्वीकार्य नहीं है। तो ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा। प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार से मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पारित हुआ था उसके आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।